अस्सलाम वालेकुम। विजडम विरसा में वेलकम। मैं हूं बिशारत हुसैन और आज का टॉपिक है यूके में मकान कैसे लिया जाए। जो फर्स्ट टाइम बायर हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ है कि वो यूके के अंदर अपना मकान बाय कर सकते हैं बहुत कम पैसों के अंदर, अगर सर्टन रिक्वायरमेंट वो पूरी करें तो ये यूके में मकान लेना, यूके में अपना हाउस होना एक ड्रीम है। उस ड्रीम को यूके गवर्नमेंट हेल्प करके आपको वो पूरा कर रही है। अगर आप यूके में मकान लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको 5% से लेकर 20% तक वो देगी आपको लोन। उसे बोलते हैं इक्विटी लोन। उस इक्विटी लोन के तहत आपने मकान जो ब्रांड न्यू होगा वो बाय कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप फर्स्ट टाइम बायर हों। इक्विटी लोन जो है 2021 से लेकर 2023 तक उन्होंने अनाउंस किया अभी। और इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम बायर, इट्स गवर्नमेंट लोन, यू हैव टू डिपॉजिट ओनली 5% अप टू 20%। इस आपकी मर्ज़ी है आप कितना जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम आप जो है 5% आपने जमा करवाना है और उसके तहत आप ले सकेंगे फर्स्ट टाइम बाय। ये गवर्नमेंट स्कीम है, कोई स्कैम नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। गवर्नमेंट खुद यूके को प्रॉस्पेस करने के लिए, इसको आगे डेवलप करने के लिए, यूके की जो इकोनॉमी है उसको और बूम देने के लिए सारा काम कर रही है। तो इसमें जो इन्होंने इक्विटी कैप लगाया, इक्विटी क्या, आपका जो मकान होगा, जो आपकी प्रॉपर्टी होगी उसको इक्विटी है। इक्विटी लोन मीन कि गवर्नमेंट खुद आपके मकान के अंदर शेयर होल्डर होगी, वो 20% जो देगी वो आपकी इक्विटी वो लोन होगा और उस पे आपको बाकी जो 5% आपने देना है। और जो प्रॉपर्टी होगी उसका कैप क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर 1,86,100 इसका कैप है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर 2,24,400, यॉर्कशायर एंड द हम्बर के अंदर 2,28,100, ईस्ट मिडलैंड के अंदर 2,61,900, वेस्ट मिडलैंड के अंदर 2,55,600, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड 4,07,400, लंदन के अंदर प्रॉपर्टी 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, साउथ ईस्ट के अंदर 4,37,600, साउथ वेस्ट के अंदर 3,49,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं और गवर्नमेंट स्कीम को एंजॉय करना चाह रहे हैं, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। ये कैसे होता है? इक्विटी लोन है क्या? गवर्नमेंट आपके जो मॉर्गेज है उसके अंदर, उस हाउस की प्राइस के अंदर 20% की पार्टनर बनेगी, 20% आपको वो लोन देगी, इक्विटी लोन होगा। सो यू डोंट नीड टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन लोन इक्विटी फॉर 5 ईयर्स। जो इक्विटी लोन आपका है उसके अंदर 5 साल तक आपने कुछ भी पे नहीं करना और 5 साल के बाद आपको एक बहुत ही मिनिमम सा इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है helptobuy.gov.uk, इसके अंदर जाके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, ये इनकी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इनकी वेबसाइट पे ये एग्जांपल भी है इसकी। 1 सेकेंड, ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपका मकान जो है ब्रांड न्यू आपने देखा है वो 2 लाख का है और 2 लाख क्या होगा, उसमें 5% आपने डिपॉजिट देना है, 10,000 आपने देना है, 20% जो इक्विटी लोन और गवर्नमेंट की तरफ से वो 40,000 गवर्नमेंट देगी, बाकी आपका बच जाएगा 150। 75% आपने मॉर्गेज अरेंज करनी है। अगर आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं तो आप डिपॉजिट ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये इसकी एग्जांपल है, जितने का मकान होगा उस कैप को देख के आपने उस पर 5% आपका होगा, 20% गवर्नमेंट की और 75% आपको मॉर्गेज लेनी। मॉर्गेज का रूल नॉर्मली ये होता है कि जितनी आपकी तनख्वाह है, जितने पार्टनर हैं, जितने उसके ओनर होंगे, 2 या 3 है जो भी, उन ओनर की जो सालाना इनकम होगी उस इनकम को 4 टाइम तो आपको मिल ही जाती है मॉर्गेज, लेकिन 5 टाइम भी मॉर्गेज एडवाइजर जो है अगर अच्छे हैं तो वो आपको 5 टाइम लेके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अकेले हैं तो आपकी 20,000 इनकम है साल की, या आप 2 बंदे हैं तो दोनों की इनकम 20,000 बनती है साल की, तो 20 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आप मॉर्गेज आराम से ले सकते हैं अगर आपकी बाकी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, बाकी चीज़ें हिस्ट्री आपकी अच्छी है, और अगर मॉर्गेज एडवाइज़र अच्छा है, बैंक अच्छा है, तो आपको 5 टाइम भी दे सकता है, यानी 1 लाख तक भी लोन दे सकता है। तो वो तो आप एडवाइज़र से डिस्कस करके अपने सर्कमस्टांसेस शो करके आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद जो आपने वो लोन लिया है उसका क्या बनेगा। आपने
£1 पर मंथली उसकी मैनेजमेंट फ़ी पे करनी होगी। पे मंथली इंटरेस्ट फ़ी ऑफ 1.75% आपको मंथली जो इक्विटी लोन लिया होगा, जो आपने फॉर एग्जांपल जो 2 लाख पे आपने 40,000 लिया है, तो 40,000 जो इक्विटी लोन है उस पर आपने इंटरेस्ट 1.75% पे करना होगा पर मंथ, अगर आप 5 साल बाद इक्विटी लोन पे ऑफ नहीं करते तब। और अगर इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हुआ है 2%, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। कंटिन्यू टू पे इंटरेस्ट अंटिल यू रीपे योर लोन इन फुल, उस वक्त तक आपने इंटरेस्ट पे करना है जब तक आप लोन पूरा का पूरा पे नहीं कर देते। व्हेन यू टेक आउट योर इक्विटी लोन यू एग्री टू रीपे इन फुल प्लस इंटरेस्ट एंड मैनेजमेंट फीस, तो जब आप लेंगे तो आपको ये एग्री करना पड़ेगा कि आपने इक्विटी लोन पे जो इंटरेस्ट है या उसकी मैनेजमेंट फी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो 5 साल तक आपको वैसे टाइम है, 5 साल के अंदर पे कर दें, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर 5 साल तक किसी वजह से आप पे नहीं कर सकते तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाउ टू पे बैक इक्विटी लोन, अब इक्विटी लोन आप वापस कैसे करेंगे? यू हैव टू पे इन फुल एट एंड ऑफ द टर्म, जब 5 साल के बाद अगर आप पे करना चाहते हैं तो फुल आपने पे करना है। व्हेन यू पे ऑफ योर मॉर्गेज, जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने मकान बेच दिया, मॉर्गेज फुल आप पे कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने इक्विटी लोन भी पे करना होगा सारे का सारा। व्हेन यू सेल योर होम, जब आप अपना मकान बेचते हैं तो जाहिर है कि उसके जो पैसे आएंगे आप मॉर्गेज भी पे करेंगे, तो इनको भी आपने पे करना है। मार्केट, अच्छा उसकी प्राइस कैसे डिटरमिन होगी? वो आपने, अब गवर्नमेंट ने आपको दिया है 40,000 दिया है आज के रेट के हिसाब से 20%। तो जब आप मकान जाके बेचते हैं 2 साल बाद 4 साल बाद वो मकान बेचते हैं, या आप कहते हैं कि मैंने ये पैसे गवर्नमेंट को वापस करने हैं, तो उसका तरीका ये होगा एक्सक्यूज मी, उसका तरीका ये होगा कि आपने इंडिपेंडेंट जो वैल्यूअर होते हैं, सर्वेयर होते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू करेंगे। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू से आपका जो उस वक्त होगी, अगर प्राइस बढ़ी है तो उसका 20%, अगर कम हुई है तो उसका 20% आपने गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल मकान की जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है 2 लाख, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख पड़ी है, ठीक है, लेकिन आपने अपने जानने वाले को, या सेल हुआ है वो 1,90,000 पे सेल हुआ है, तो फिर भी मार्केट वैल्यू पे वो आपसे को पे करना पड़ेगा, यानी 2 लाख पे करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका मकान जो है ज़्यादा पे सेल हुआ है, 2,10,000 पे सेल हुआ है, और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो सर्वे ने डाली थी वो 2 लाख डाली थी, तो सेल आपका चूंकि ज़्यादा हुआ है तो मार्केट वैल्यू में से जो ज़्यादा होगी वो वैल्यू गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। यानी आपने उसको देखना है 2,10,000 के हिसाब से, उस पर जो 20% बनेगा वो आपने गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये वेरी गुड स्कीम है। जो लोग फर्स्ट टाइम बायर हैं, जिनके पास इतना सेविंग नहीं है, जितना पैसा नहीं है, वो मकान नहीं ले सकते, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी है। ये आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये मैंने वेबसाइट जो दी है गवर्नमेंट की हेल्प टू बाय स्कीम, तो उसकी वेबसाइट पे जाके फर्दर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। नए मकान जो बनेंगे उन पे जाके जो उनका जो मेन बिल्डर हैं, जो मेन उसका डेवलपमेंट जो कर रहा है, तो उनसे आप बात कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। ये सारा उनका जो सोलिसिटर है, उनकी जो लीगल टीम है, वो सारा अरेंज कर सकती है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो जो भी इसमें लैडर में आना चाहता है, अपना मकान के ड्रीम देख रहा है, तो वो इस तरीके से बड़े आसानी के साथ यूके के अंदर मकान ले सकता है। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई आप पे एक्स्ट्रा लाइबिलिटी नहीं है। ये गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है। तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने की आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप फर्दर उसको दे सकते हैं helptobuy.gov.uk के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।